प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको क्लास 10th के बहुत सारे PYQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट है, उसका बेटा मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले 2 पार्ट करा दिए जा चुके हैं और ये केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, सारी देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर देखिए, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं और ये बहुत कारगर साबित होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और मैं पढ़ाता रहूँगा। आप केवल 15 मिनट में ये 30 क्वेश्चन कर लेंगे। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है और अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक काम और कर दें, पहले लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एथनोइक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो आप जानते हैं एथनोइक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? जानते हैं एथनोइक अम्ल किसे कहते हैं? एसिटिक एसिड को ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिरका तनु विलयन है। अब सिरका जो है तनु विलयन किसका है बेटा? आप जानते हैं एथनोइक अम्ल का ही है, एथनोइक अम्ल का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर दिया है एस्टीकरण में कैसी गंध उत्पन्न होती है? एस्टीकरण में कैसी होती है बेटा? मीठी सुगंध आती है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कितने प्रतिशत एथनोइक अम्ल होता है? तो बेटा आप याद रखना, ये 100% होता है। बेटा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। पेन चेंज कर लो बस। ये बेटा आपका होता है 100%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए, क्षारीय KMnO4 और अम्ल K2CO Cr2 और आपका O7 क्या कहलाते हैं? तो बेटा ये क्या कहलाते हैं? ये ऑक्सीकरण कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्योंकि इनकी अपक्रिया कराने से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन क्या है? कार्बोसिलिक कार्बोसिलिक अम्लों का या अम्ल का सामान्य सूत्र बताइए। तो बेटा इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? बताओ 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 बताओ। इसका होता है CnH2n+1 और COOH। ठीक, आप इसको ऐसे पता लगा लेते, कार्बो सी लिख में क्या आता है? COOH आता है। इससे पकड़ लेते आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन। थोड़े क्वेश्चन कठिन है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इनमें। संपीड़ित गैस और प्राकृतिक गैस के नाम से किसे जाना जाता है CNG में? तो आप सब लोग जानते हैं मीथेन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। निम्नलिखित में किसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है? तो बेटा मीठी सुगंध जिसमें आती होगी उसी से इत्र बनेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका होगा एथेनॉल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्न में से किस यौगिक की प्रकृति अम्लीय होती है? तो एसिटिक अम्ल की होगी, सीधी सी बात है, वो तो अम्लीय है। इस अगले क्वेश्चन पे चलें। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। ये कौन पूछता है आज के टाइम जमाने में ऐसे क्वेश्चन? एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक होता है। तो बेटा
इससे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? क्वेश्चन नंबर 70 में इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा? एल्डिहाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 71। बेटा मैंने बहुत मेहनत की है ये पीपीटी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, बेटा जब भी ऐसी अभिक्रिया होती है तो हमेशा बनता है आपका एस्टरीकरण होता है। ठीक है। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ, तो साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीधी सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है, गली गली का जानता है या नहीं जानता है बच्चा बच्चा? हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल जानता है। अब लेकिन यहाँ पर ये तो ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? इसी का करते हैं, याद रखिए ये बात। ठीक है। हाँ, ऑप्शन में यहाँ गलत दिया है शायद, ये देखो ये यहाँ साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मृदु साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। मृदु साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कह सकते हैं कास्टिक सोडा का प्रयोग तो होता ही होता है, वो तो ठीक ऑप्शन है, लेकिन मृदु साबुन बनाने में KOH का प्रयोग करते हैं बेटा, KOH का। और कास्टिक पोटास सही रहेगा, ये पोटास वाला ही ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल होगा, यही तो है कास्टिक पोटास। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम लोरिल सल्फेट है, तो बेटा सोडियम लोरिल सल्फेट बेटा हम पता है किसको कहते हैं? सोचो, कभी सोचा है तुमने किसको कहते हैं? हम बेटा साबुन को ही कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो ये देखो लिखा है यहाँ पे, ये देखो पढ़ो इसको। अगला क्वेश्चन, कठोर जल, कठोर जल, अरे भाई कठोर जल में किनके लवण होते हैं? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्कोहल का पूर्व लग्न क्या है? बेटा एल्कोहल है, मैं ये बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बताओ। ये यही होता है, क्या होता है बताओ? यही होता है, ये आंसर होगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड एल। लेकिन देखो यहाँ बी दिया है, लेकिन अंत में हाँ बी होगा बेटा, इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, मैं गलत बता गया जल्दबाजी में, एल्कोहल बी होता है। ठीक है, बी को करेक्ट कर लें आप। ठीक है, बी को करेक्ट कर लें। कभी कभी गलती हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं। ठीक है। चलिए बेटा थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है बेटा, प्रोपेनॉल क्या है यहाँ पर आप बताएंगे? तो प्रोपेनॉल होता है C3H7OH। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रोपेन का सूत्र बताइए। ये मत पूछना, ये बेटा सबसे सरल क्वेश्चन है। बताओ प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? तो यही होता है प्रोपेन का C3H8। अगला क्वेश्चन क्या है? कीटोनिक समूह है, कौन सा कार्बनिक यौगिक कीटोनिक समूह है? तो कीटोनिक समूह कौन सा है? तो बेटा कीटोनिक समूह है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यानी CH3COCH3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा होता है ये। ठीक। हाँ अगला देखिए, इनमें से एल्डिहाइड है, बेटा एल्डिहाइड कौन है? मेथिनल को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक, किसको बोलते हैं? मेथिनल को। ये आपको बेटा 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आप, ब्यूटेनॉन की क्रियात्मक समूह क्या है? तो बेटा इसका क्या होता है?
डबल बॉन्ड जुड़ा होता है सी से ओ, बस खत्म, याद कर लो ऐसे, कीटोन समूह कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। बेटा ये सवाल मत पूछना, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 6, बच्चा बच्चा जानता है, 2 और 4, अंतिम कक्षा में 4 तो 4 ही हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 83वां क्वेश्चन देखिए। देखो 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोपेन है, तो प्रोपेन क्या होता है, CH3 होता है। देखो यहाँ पर देखो सी, देखो सूत्र जानो, C3H8 होता है। अब गिन लो इसमें से 1 2 3, 1 2 3, H कितने 3 2 5 और 3 8, ठीक है खत्म, पहला हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलो, सूत्र पता है तो बेटा हो जाएगा, गलत नहीं होगा फिर। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84 पर, और क्वेश्चन नंबर 84 में मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी को, ठीक है। तो मैच करेंगे तो आप देख लो इसका क्या होगा, एसिटिक अम्ल को किस में, सिरका बनाने के लिए, ठीक, और एथेनॉल को किस में प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में, अपमार्जक डिटर्जेंट स्पिरिट बनाने के बारे में, एथेनॉल नहीं, रुको रुको रुको, कोई गलत बोल दिया, कपड़े साफ करने में आता है इसका प्रयोग, और एथेनॉल यही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही मिल गया है, सही है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मेहनत, हाँ यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये देखो बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको लिखने में ही मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए हैं एक क्वेश्चन को, इसका आंसर बताओ बस, इसका आंसर क्या है, बोलो बोलो, इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ, किसको किससे मिलाओगे। तो बेटा एल्डिहाइड को हम मिलाने वाले हैं इससे, ठीक, H2, ये O कार्बोनिक, एल्काइन बेटा आपका होता है ये रहा एल्काइन समूह, ठीक, और आपका बेटा यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया है, कार्बनिक अम्ल जो है ये है, ये रहा पहला, 3 मिला लिए तो आंसर बन ही जाएगा चौथा वाला, ठीक, ये रहा, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, त्रियक बंद होता है एल्कीन में, ये ऐसे मिला है, कार्बनिक एसिड में देखो COH, इसमें CHO, ठीक है, ब्रोमीन। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 86 में, मैं डिटेल भी कर सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बेटा, समस्या ये है बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कैसे बनती है, सीधी सी बात है, कैसे बन सकती है गैस, है क्या होता है, विघटन होता है या संयोजन होता है, तो आप लोग जानते हैं कार्बन जला रहे हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो यहाँ पर देखो 2 अणु मिलकर एक बन गए, संयोजन हो गया, खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे भाई, आप जानते हैं एल्केन समूह क्या होगा, जो 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे लेकिन कार्बन हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, एल्केन मतलब असंतृप्त होगा, यानी कि आपका यही बनने वाला है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक, इसके बाद ये इससे मिल जाएगा, और एल्कोहल OH समूह होगा, एल्कोहल क्या होगा बेटा आपका OH समूह, तो बी का किससे बनने वाला है, आप बनाओ, तो मेरे ख्याल से OH समूह यही है, ठीक, और एल्कीन, एल्कीन बेटा आपका क्या होगा, एल्कीन आपका क्या होगा, एल्कीन आपका क्या होगा बेटा, एक सेकेंड बेटा, मैंने गलत बता दिया था, आपको बता दूं, पहला मिलाया जाएगा दूसरे से, और ये एल्कोहल समूह बनेगा, यही यही तो बता रहा था मैं, और क्या बता रहा था, सी को मिलाएंगे हम चौथे से, और एल्कीन को मिलाएंगे हम, ये रहा, यहाँ पर मैं हेलो एल्कीन को गलत मिला गया था, एल्कीन भी एक हाइड्रोकार्बन है इसलिए डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी कीटोन समूह में तो COH, ये देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, C डबल बॉन्ड और OOH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
सूत्र देखिए, एल्कीन का सूत्र क्या है बेटा, इसे बताने की जरूरत है? बताओ, आप बताओ, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। करा चुका हूँ या नहीं करा चुका हूँ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89वां क्वेश्चन आपका, 89वां क्वेश्चन आपका है, इसमें दहन प्रक्रिया वाली बताना है मुझे। तो दहन प्रक्रिया जहाँ पे ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश भी होगा, वही तो दहन होगी, सीधी सी बात है। चलिए, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकती है दहन क्रिया, ऐसे भी लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलें, लास्ट क्वेश्चन, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो बेटा सिंगल सहसंयोजी आबंध होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? सिंगल सह संबंधी आबंध होता है। चलिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। बच्चों, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ें आसानी से नहीं लिखी जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसको सपोर्ट करके 100 के पार कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वॉचिंग।